हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लेके गए तो मदीना के अंदर यहूदियों के 3 कबीले अबद थे। मशाक मदीना में 3 अहम यहूदी कबीले बन्नू कीन का बन्नू नसीर और बन्नू कर्जा थे। अलिफी अब देखें तो किसी तरह इन लोगों ने मशरिक मदीना को तोड़ा और उन्हें मदीना से निकलना पड़ा। बन्नू कीनिक का ज़रगर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले इस कबीले की मदीने से इखराज की वजह ये थी, उन्होंने एक मुसलमान औरत को छेड़ा तो एक मुसलमान मर्द उसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। लड़ाई जहां तक पहुंची एक मुसलमान और एक यहूदी मारा गया। फिर दोनों तरफ से जड़पें शुरू हो गई, बहुत से अफराद मारे गए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुकदमा पेश हुआ तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत की तो यहूदियों ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग का चैलेंज कर दिया। यहूदियों ने बाज़ व गज़ब और अब्दुल्ला बिन इब्बी की इमदाद की भरोसे पर जंग का जो चैलेंज दिया वो उनकी ज़बरदस्त गलती थी, जिसका खामिज़े उन्हें बाद में ठाना पड़ा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बन्नू कीनका का मुहासरा कर लिया। 15 रोज के बाद कीनिका ने सुलह की दरख्वास्त की। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन इब्बी की दरख्वास्त पर उन को मुआफ कर दिया मगर उनके माल व असबाब न जाने दिया। इस तरह मदीना से उनका इखराज हुआ। बन्नू नसीर का सरदार काब बन अशरफी गुस्ताख रसूल था, मुसलमान औरतों के बारे में गलत शहर कहता था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, काब बन अशरफ के फितने से महफूज रख। मोहम्मद बिन मुस्लिमा हारिस रजी अल्लाह ताला उन्हा और अबू बस रजी अल्लाह ताला उन्हा ने इसका खात्मा तमाम कर दिया। इसी तरह अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बन्नू नसीर के एक मुकदमे का फैसला करना था। चुनांचे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया गया, लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के जरिए पता चल गया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जगह छोड़ दी, वहां पर एक मकान से पत्थर फेंका जाना था। इसी तरह मुनाजरे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल का मंसूबा बनाया गया, लेकिन एक औरत ने नसरी भाई को बता दिया। इसी तरह अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को 10 दिन के अंदर मदीना छोड़ने का हुक्म दिया, मगर बन्नू नसीर ने हुक्म उदूली कर दी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुहासरा कर लिया। 15 दिनों के बाद उन लोगों ने सुलह की दरख्वास्त की और 600 ऊंटों पर अपना सामान लादा और शाम और खैबर की तरफ चल दिए। इस तरह उनका खराज मदीना से हो गया। जंग खंदक के मौके पर मुशरिकीन मक्का और यहूदियों ने बन्नू कर्जा को मिदा तोड़ने पर राजी कर लिया था। इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसार को उनके पास तो भेजा तो जवाब मिला, हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई मुआहदा नहीं हुआ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बिन मसूद को, जो नो मुस्लिम थे, जिनके बारे में अक्सरियत को पता नहीं था, अब रजी अल्लाह ताला अन्हा सलाम कबूल कर चुके हैं, को इस काम पर लगाया कि वो सुलह न होने दें। चुनांचे नईम बिन मसूद ने हिकमत अमली से काम लेकर उनके दरमियान सुलह न होने दी। इसी तरह मुमकिना इत्तेहाद का खतरा टल गया। जंग खंदक के मौके पर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बन्नू कर्जा से मामलात तय करने का फैसला फरमा लिया। मुहासरा 3 हफ्तों तक जारी रहा। यहूदियों ने साद बिन माज को जज बनाने की दरख्वास्त की। साद बिन मुइज ने यहूदियों को मर्द को कत्ल करने और बच्चे औरतों को कैद करने का हुक्म दिया। 600 यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। इस तरह मदीना से यहूदियों से पाक हो गया। सुलह हुदैबिया के 20 दिन बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का मुहासरा कर लिया। खैबर को फतह करने के बाद वहां के लोगों को निस्फ बटाई पर उन्हें मुसलमान मालिकों की जमीनें काश्त करने की इजाजत दे दी। इसी तरह फिदुक के लोगों ने भी नस्ब बटाई पर सुलह कर ली। अलबत्ता वादी वर्दी नसरानी फतह करना पड़ी, मगर यहाँ भी निस्फ बटाई पर सुलह हो गई। इसी तरह इब्न सबा के साथ भी मामलात तय पा गया। इसी तरह सरजमीन अरब पर यहूदी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कशमकश का खात्मा हो गया।